हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं 9th फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मोशन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू मस्ट वंडर दैट व्हाट इज़ मोशन। ओके, सो जब हम हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जैसे कि ट्रीज़, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री, स्कूल्स, तो वो सारे एक पॉइंट पे फिक्स्ड होते हैं और हम कहते हैं कि वो स्टेशनरी है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी सी कार, बसेस, तो वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, तो हम उन्हें मूविंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर व्हाट इज़ मोशन कहा जाए तो अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज़ इज़ दैट दे चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जैसे कि हमने देखा बस, कार, वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब है हम बॉडी मोशन में है ऐसे कब कहेंगे, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती रहेगी कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी पॉइंट। किसी एक स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी और उसी स्टेशनरी पॉइंट को या फिर उसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम अपना रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर ये कार मूव कर रही है तो हम ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है, जो ट्री हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन लेंगे। जितना वो दूर मूव करेगी उतना हम कहेंगे कि वो मोशन में है। वो हम रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बताएंगे। जैसे कि पॉइंट ए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा और हम उसके अकॉर्डिंग जितनी भी पोजीशंस वो अचीव करेगी, वेदर इट इज़ बी, इफ़ इट इज़ सी, देन हम उस ए रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन बताएंगे। ठीक है, सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो सारे जो बॉडीज़ होती है वो मूव करती है, बट ये होता है कि हम उन्हें नोटिस कर पाते हैं कि नहीं। जैसे कि इफ़ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड ईजिली। अगर कोई बॉडी फेयरली फास्ट मूव कर रही है, वो अच्छे से फास्ट स्पीड में मूव कर रही है, वो फास्ट मूव कर रही है, तो हम उसकी मोशन जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ईजिली। बट इफ़ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लो, अगर कोई बॉडी बहुत स्लो मूव कर रही है तो हम उसकी मोशन या फिर उसकी मूवमेंट इमीडिएटली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इनसाइड द अर्थ बहुत सारी मोशंस हो रही है, बट वो बहुत धीमी गति से हो रही है और हम इसलिए उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे। ओके, बिकॉज दैट movements are taking place very very slowly. Okay, so if a body moves very slowly then it becomes difficult to observe its movement. Understood? So to study motion we must know two terms, distance and displacement. Okay, so this distance, it is familiar with you, this term is very familiar with you, and displacement may be new to you. ठीक है, तो हम सबसे पहले जो फैमिलियर है पहचान के उसकी तरफ जाते हैं, जो कि है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, हम बहुत बार ये टर्म यूज़ करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस है, एक सिटी से दूसरी सिटी तक जो होता है हम डिस्टेंस बताते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस इज़ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। एक कोई मूविंग बॉडी है और उसने कितनी लेंथ कवर की है, कितना लेंथ उसने कवर किया है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं होता। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि कोई बॉडी, अगर सपोज़ ये कार है, ये ए टू बी मूव कर रही है, तो यहाँ से लेके बी तक जितनी भी लेंथ होगी वो होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट बॉडी। बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इट इज़ नॉट ओनली डिस्टेंस, वो बस डिस्टेंस नहीं होता, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्यों लिखा है, जब हम आगे कोई एक टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, कोई बॉडी की इनिशियल पोजीशन जो हमने पहले देखा था, जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जो कि इनिशियल पोजीशन होती है, उससे लेके फाइनल पोजीशन तक जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और वो होती है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक है, उसकी जो मूवमेंट है उसमें हम डायरेक्शन अलॉन्ग विद डायरेक्शन भी हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि ये कार दिस साइड मूव कर रही है, तो इट इज़ डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू पॉइंट बी टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट बताते वक्त उसकी डायरेक्शन भी बताएंगे। ठीक है,
ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट हम ये डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं. सपोज़ ये एक पर्सन है जो कि अपने फ्रेंड के घर जा रहा है. तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और उसकी फ्रेंड का घर पॉइंट बी पे था. अब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी उसने 5 किलोमीटर इतनी लेंथ ट्रैवल की है. तो लेंथ मतलब क्या था, डिस्टेंस था. तो उसने ए टू बी 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है. अगेन वो बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक जाता है. सेम पर्सन वो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाता है और वहाँ पे जाके वो रुक जाता है. अभी देखो बी से लेके सी तक कितनी लेंथ है, 5 किलोमीटर. तो इस पर्सन ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ए टू बी जितना है वो 5 और बी टू सी जितना है वो 5. तो मिला के हो गया 10 किलोमीटर. सो वी विल से दैट दिस पर्सन ए हैज़ ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू सी. ए टू सी तक आने के लिए उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है. 10 किलोमीटर ही हैज़ ट्रैवल्ड. But if you are talking about displacement, then we will consider its initial and final position only, and we will take shortest distance. So this 5 and 5 will not be its shortest distance, it will be from its initial point to final point. So we will just join these 2 points. हम दोनों को join करेंगे जो कि एक straight line है और वो होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट जो कि है 7 किलोमीटर्स. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ अलॉन्ग विथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलॉन्ग विथ डायरेक्शन. सॉरी, ओके. सो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 7 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. उसके बाद उन दोनों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि स्केलर एंड वेक्टर. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्या होता है. स्केलर मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको बस मैग्नीट्यूड होता है. ऐसी क्वांटिटी जिसको बस मैग्नीट्यूड होता है. जैसे कि अगर हम किसी का वेट ले ले तो उससे बस मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है. तो स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको बस मैग्नीट्यूड होता है. ऑन द अदर हैंड वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ डायरेक्शन भी होता है. मीन्स वेक्टर क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ डायरेक्शन. ओके. तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसको बस एक मैग्नीट्यूड है. बट डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी. इसलिए यहाँ पे मैंने कलर पेन से लिखा है. ओके. मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, बस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की साइज़ बताता है वो बस. बट वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है. मतलब वो मैग्नीट्यूड भी बताता है, उसकी फिजिकल साइज़ भी बताता है, उसकी क्वांटिटी भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है. सो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वन मोर पॉइंट, ये स्माइली यहाँ पे क्या सोच रहा है, दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो. ये क्या है? तो बहुत सिंपल है. देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो मीन्स इट इज़ पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है. कैसे? अगर कोई पॉइंट है और वो घूम फिर के एक ही पॉइंट पे आ रहा है. अगर कोई बॉडी है वो यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई और वो इसी पॉइंट पे आ गई, मतलब यहाँ पे उसका इनिशियल पॉइंट एंड उसका फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं है और तब उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी. बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो क्योंकि उसने जो ट्रैवल किया है वो लेंथ ऑफ द पाथ वो ज़ीरो नहीं हो सकती. मीन्स उसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन भले ही एक हो बट उसने ट्रैवल करके आया है तो इसलिए वो ज़ीरो नहीं हो सकता. सिमिलरली हम सर्कुलर केस में भी कह सकते हैं. अगर सर्कुलर ट्रैक है और कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा वो उसका सर्कमफेरेंस होगा. सर्कमफेरेंस मीन्स 2πr. ठीक है. इफ़ यू कट द सर्कल एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट्स आर्क देन इट विल बी इट्स सर्कमफेरेंस लेंथ ऑफ द आर्क. ओके. सो जो सर्कुलर ट्रैक के केस में अगर डिस्टेंस होगा तो उसका सर्कमफेरेंस होगा, बट डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी उतनी ही हो. डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ दैट वेन एवर अ बॉडी ट्रैवल्स अलॉन्ग द जिगजैग पाथ. से जो मैंने स्ट्रेट लाइन थोड़ी देर पहले बोला था, अभी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे दैट वेन एवर अ बॉडी मूव्स ट्रैवल अलॉन्ग अ जिगजैग पाथ. अगर कोई बॉडी है वो जिगजैग पाथ मूव कर रही है, ज़रूरी तो नहीं है कि हर बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करे. तो अगर कोई बॉडी है जो जिगजैग पाथ ट्रैवल कर रही है तो उसकी जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगी, द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग स्ट्रेट पॉइंट and the starting point by joining the starting point and the finishing point of the body by a straight line.
जो कि हम इस एग्जांपल से समझेंगे। अगर कोई बॉडी है जो A to B मूव कर रही है, फिर वो टर्न हुई B to C मूव किया उसने, फिर वो टर्न हुई C to D मूव किया, तो यहाँ पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉइंट A मीन स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेके, जो कि D है, उन दोनों को ज्वाइन करके जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वही उसका बस डिस्प्लेसमेंट होगा। बाय जॉइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने और हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। यू कैन नोट डाउन